वक्फ कानून को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट लगातार दूसरे दिन सुनवाई होने वाली है और आज इस मामले में सर्वोच्च अदालत का अंतरिम आदेश आ सकता है। वक्फ संशोधन कानून कल करीब 70 मिनट सुनवाई इस पर चली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने और कलेक्टरों की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने के अधिकार पर कोई आदेश जारी किया जा सकता है। आज ये माना जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों के बीच आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन है। सबके मन में बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश का मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कल करीब 70 मिनट चली सुनवाई से एक बात साफ हो गई कि वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत अंतरिम आदेश जारी करेगी। सवाल यही है कि अंतरिम आदेश में होगा क्या। जवाब जान लीजिए। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर में किए गए संशोधन को लेकर कोई बड़ा आदेश। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर की अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के डीनोटिफिकेशन पर रोक। नंबर 3, वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान पर रोक। नंबर 4, वक्फ की विवादित संपत्तियों की जांच में कलेक्टर के अधिकारों पर आदेश। भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा हम नोटिस इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। उन इंटरिम ऑर्डर्स में 3 पॉइंट्स थे, 3 बिंदु थे। पहला ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है वो अगर किसी कोर्ट के द्वारा या अदरवाइज किसी और अथॉरिटी के द्वारा वक्फ डिक्लेयर्ड है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा टिल द पेंडेंसी। सेकेंड बात उन्होंने ये कही कि अगर कलेक्टर के पास कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, और इस नए एक्ट में ये था कि जब कलेक्टर किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो वक्त नहीं रहेगी, तो उन्होंने क्या उसे कलेक्टर अपना डिस्प्यूट डिसाइड करे अगर कोई डिस्प्यूट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स पे ऑर्डर पास कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं काउंसिल में और बोर्ड में वही रहने दिए और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो आपका नया अमेंडमेंट है उसको अभी होल्ड पे करिए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सरकार का पक्ष जब पूरा हो जाएगा तभी अंतरिम आदेश आएगा और इसमें जरूरी नहीं कि आज ही अंतरिम आदेश आए? नेहा, इसमें बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार ने कल ही कह दिया था कोर्ट से कि वो अंतरिम आदेश बिल्कुल पारित करे, लेकिन उसके पहले हमारी बात पूरी सुन ली जाए ताकि आदेश में वो रिफ्लेक्ट भी हो सके और हम अपनी बात सरकार को बता सके कि किस तरह से जो दलीलें दी जा रही है अधिकतर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो मनगढ़ंत हैं, उनका कोई आधार नहीं है और कानून किस तरह से उनको परेशान करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए है। और कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिनके संतोषजनक जवाब सरकार उस समय नहीं दे पाई। सरकार डिटेल में बताना चाह रही थी लेकिन कोर्ट के पास उस समय समयाभाव था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आधा पौना घंटे सुनवाई बढ़ाने को भी तैयार हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि वो विस्तार से सारी चीजें बताना चाहती है, बहुत सारी बातें सुनाना चाहती है, बताना चाहती है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगले दिन 2 बजे हम सुनवाई करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुनवाई के बाद कोर्ट अंतरिम आदेश पारित कर देगा और अंतरिम आदेश कमोबेश वही होगा जो कल कोर्ट ने अपनी मंशा बताई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।